गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस में हम पाठ 11 मुगल गार्डन की सैर में पेज नंबर 83 पर आए हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब है आगे फूलों पर मंडराती तितली। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। उसने गेंदे के फूल पर एक सुंदर तितली बैठी देखी। रवि जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती। रवि को क्यारी में गेंदे का एक फूल गिरा हुआ दिखाई दिया। उसने फूल को उठाया और सूंघने लगा। उसने देखा कि फूल में पीले रंग की छोटी छोटी पंखुड़ियाँ थी और नीचे हरे रंग की एक डंडी थी। सोचो और लिखो, क्या तुमने तितली को अन्य किन फूलों पर बैठे हुए देखा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने तितली को कौन कौन से फूलों पर बैठे देखा है। फिर है तितली के अलावा अन्य किन कीटों को फूलों पर बैठे देखा है। और फिर यहाँ पर देखिए पता करो के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया है, कीट फूलों पर क्यों बैठते होंगे? तो सोचो और बताओ। फिर है ऐसा करो। यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, किसी पेड़ या पौधे के नीचे गिरा हुआ एक फूल उठाओ, इसे देखो और अपने मित्र की सहायता से दी गई तालिका भरो। ये देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, तुमने तितली को अन्य किन फूलों पर बैठे हुए देखा है? आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं आपने किन किन फूलों पर बैठे हुए देखा है, लेकिन उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया है मोगरे और कनेर पर। फिर है तितली के अलावा अन्य किन कीटों को फूलों पर बैठे देखा है? और कौन से कीट होते हैं जो फूलों पर बैठते हैं? भंवरे और मधुमक्खी। फिर है कीट फूलों पर क्यों बैठते होंगे? तो कीट फूलों पर उनका रस चूसने के लिए बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? उनका रस चूसने के लिए। फिर है ऐसा करो। ये गतिविधि आप अपने दोस्त की सहायता से, मित्र की सहायता से स्वयं करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है फूल का आकार छोटा है या बड़ा? फूल का रंग, फूल में खुशबू है या नहीं, गुच्छे में लगता है या अकेला? क्या तुम इसकी पंखुड़ियाँ गिन सकते हो? यदि हाँ तो कितनी है? यहाँ पर चलिए उदाहरण के लिए मैं एक आपको बता देती हूँ। फूल का आकार छोटा है या बड़ा? तो हम यहाँ पर छोटा लिख देंगे। आपको यहाँ पर लिखना है फूल का रंग लाल, फूल में खुशबू है, हाँ, गुच्छे में लगता है या अकेला? अकेला। क्या तुम इसकी पंखुड़ियाँ गिन सकते हो? यदि हाँ तो कितनी हैं? तो इसकी पंखुड़ियाँ हम गिन सकते हैं, हाँ। और मैंने इस फूल की पंखुड़ियाँ गिनी तो वो थी लगभग 30 के। क्या इन पंखुड़ियों के बीच में पतली धागे जैसी चीज़ें हैं? यदि हाँ तो किस रंग की? क्या धागे जैसी चीज़ों के ऊपरी सिरे को छूने पर पाउडर जैसा कुछ लगता है? फूल के बाहर की हरी पत्तियां गिनकर उनकी संख्या लिखो। तो यहाँ पर देखिए, क्या इन पंखुड़ियों के बीच में पतली धागे जैसी चीज़ें हैं? नहीं। क्या धागे जैसी चीज़ों के ऊपरी सिरे को छूने पर पाउडर जैसा लगता है? नहीं। फूल के बाहर की हरी पत्तियां गिनकर उनकी संख्या लिखो। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 5। इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए ये मैंने कौन से फूल के बारे में लिखा होगा। ये मैंने लिखा है गुलाब के बारे में। किसके बारे में? गुलाब के बारे में। फिर आगे है कली से बना फूल। एक दिन महेश ने अपने घर में लगे गुलाब के पौधे पर कली देखी। वह उसे कई दिन तक लगातार देखता रहा। कुछ दिन बाद उसने देखा वहाँ एक सुंदर फूल खिल आया था। महेश को फूल का बनना बहुत अच्छा लगा।
उसने सोचा जरूर यह फूल कली से ही बना होगा। देखो और लिखो। महेश के घर में लगे गुलाब के पौधे पर कली का रंग कैसा था? ये बताइए, कली का रंग कैसा है? लाल, है ना। अपने आसपास एक ऐसा पौधा ढूंढो जिस पर कली लगी हो। फूल बनने तक उसका अवलोकन करो। अवलोकन यानी कि ध्यानपूर्वक देखो और जो भी उसमें बदलाव होते हैं उनको नोट कीजिए। आगे है, अब बताओ कली का रंग कैसा है? जो आपने यहाँ पर कली ली है उसका रंग बताना है। रंग कैसे बताएंगे? शुरू में देखिए, कली का रंग हरा होता है। कैसे रंग की है ये कली? हरे रंग की। महेश के घर में लगे गुलाब के पौधे पर कली का रंग कैसा था? हरा। तो यहाँ पर हम हरा लिखेंगे और यहाँ भी हमें शुरू में हर कली हरे रंग की ही होती है, तो यहाँ भी हमें हरा लिखेंगे। कली को फूल बनने में कितने दिन लगे? लगभग 3 से 4 दिन लगे। कितने लगे? लगभग 3 से 4 दिन। आगे है, चर्चा करो। तुम्हारे मित्रों द्वारा देखी गई कलियों को फूल बनने में कितना समय लगा? तो बताइए, जो आपके दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने जो कलियां देखी उनको फूल बनने में कितना समय लगा? तो आप यहाँ बता सकते हो कि उनको भी 3 से 4 दिन लगे। क्या सभी फूल कलियों से बनते हैं? बताइए, कली होंगी तभी तो फूल बनेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, सभी फूल कलियों से ही बनते हैं। फूल कितने दिनों में मुरझाया? यहाँ पर हम लिखेंगे कि अलग अलग फूलों को मुरझाने में अलग अलग समय लगता है। कैसे? कुछ फूल दिन में खिलते हैं और शाम के समय वो मुरझा जाते हैं, और कुछ फूल 1-2 दिन के बाद मुरझाते हैं, और कुछ फूल कई दिन तक खिले रहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हमें क्या लिखना है कि भिन्न भिन्न फूलों को मुरझाने में अलग अलग समय, अलग अलग दिन लगते हैं। किस प्रकार, ये मैंने आपको बताया है। कुछ फूल उसी दिन मुरझा जाते हैं और कुछ फूल 1-2 दिन बाद, और कुछ फूल कई दिनों तक खिले रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे का नेक्स्ट वीडियो में घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। घर पर रहकर अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।